चुके हैं दोस्तों। इन दिनों कांवड़ियों को सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाते हुए भी देखा जा रहा है और भगवान शिव का अपमान करते हुए भी देखा जा रहा है, लेकिन दूर दूर तक कार्यवाही का ना कोई नामो निशान नहीं है। हरिद्वार जाने वाला एक कांवड़िया नशे में धुत होकर सीधा भोलेनाथ की मूर्ति पर चढ़ गया, जिसे लोग उतारने की मशक्कत करते रहे लेकिन ये उतरा नहीं। फिर जबरन लोगों ने इसे नीचे पकड़कर उतारा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त लोग मशक्कत कर रहे थे उस वक्त पुलिस जो है बुत बनी देख रही थी खड़ी। खबर बीजेपी शासित उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां शिव भगवान के अपमान पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कांवड़ियों ने पहले सरकारी बसों में तोड़फोड़ की और अब खबर क्या आ रही है वो सुन लीजिए। खबर आ रही है कि शिव भक्त कांवड़िए शिव भगवान की पूजा करते करते सीधा उनकी मूर्ति पर जाकर बैठ गए, लेकिन बाबा के अपमान का डंका पीटने वालों के मुंह से विरोध की गूंज सुनने को नहीं मिली है दोस्तों अभी तक। इसीलिए सुनने की कोशिश कर रहे हैं पर सुनाई नहीं दे रही है। ये शिव भक्त कांवड़िए नशे में धुत होकर हरिद्वार पहुंच रहे हैं, लेकिन इन्हें रोका नहीं जा रहा है। पुलिस इन पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि देखिए एक्शन तो तब लिया जाएगा ना जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एक्शन के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे या फिर वो एक्शन मोड में होंगे, तभी तो लिया जाएगा एक्शन। जो मुख्यमंत्री साहब पुष्कर सिंह धामी साहब कांवड़ियों के पैर धोकर पी रहे हैं, उसमें व्यस्त हैं, उनको कांवड़ियों के शराब पीने से क्या दिक्कत होगी भला। दोस्तों आपको स्क्रीन पर ना मैं एक खबर दिखा रही हूँ, जिसके मुताबिक हरिद्वार में एक कांवड़िया नशे में धुत होकर शिव भगवान की मूर्ति पर चढ़ गया। मूर्ति पर चढ़ा सो अलग, वहाँ काफी देर तक बैठा रहा और उतरने का नाम नहीं ले रहा था। पुलिस से शिकायत के बावजूद वो नहीं उतरा, हालांकि पुलिस ने कोई जहमत नहीं उठाई। बाद में बड़ी मशक्कत के बाद उसे वहां से उतारा गया है, लोगों ने ही उतारा। आपको ये वीडियो सबसे पहले दिखा देते हैं, जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आया है, जहां से कावड़ जो है लाई जाती है। जितने कावड़िए होते हैं हरिद्वार जाते हैं, वहां से कावड़ लाते हैं, वहां का ये मामला है। ये वीडियो देखिए दोस्तों। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ये व्यक्ति भोलेनाथ जी की मूर्ति के ऊपर चढ़ा हुआ है और कईयों के कहने के बाद पुलिस प्रशासन और सभी के कहने पर नीचे नहीं उतर रहा है और कई जने इसे मूर्ति से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतर नहीं रहा है। तो कांवड़िए की हरकत इस वीडियो में साफ तौर पर देखी जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि शख्स मुस्लिम नहीं था, बल्कि हिंदू था। वो भी शिव भक्त था, लेकिन भक्ति में शिव भगवान की मूर्ति पर नशे में धुत होकर बैठा भी जाता है, ये तो आज पता चला है बतौर हिंदू। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग होने का दावा करने वालों ने बिना कोर्ट के ठप्पे के ही मुस्लिमों पर शिव भगवान का अपमान करने का आरोप लगा दिया था। आज एक कांवड़िया जाकर शिव भगवान की मूर्ति पर पैर रखकर बैठा है, इतना ज्यादा अपमान किया, वो भी नशे में धुत होकर। शराब के नशे में एकदम धुत था वो इंसान, वो उस हालात में वहां पर बैठा है मूर्ति पर जाकर। लेकिन ये खबर ना तो किसी गोदी मीडिया चैनल पर हवा की तरह चलाई जा रही है, ना ही इसका डंका संघी और भाजपाई पीट रहे हैं, क्योंकि शायद इनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता है। अब जो खबर आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, उस खबर के मुताबिक वो शख्स पुलिस की मौजूदगी में वहां शिव भगवान की मूर्ति पर चढ़ा। बताया ये भी जा रहा है कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद भी वहां उस शख्स को वो काम करने से रोका नहीं गया जो वो कर रहा था। किसी भी पुलिस बल कर्मी ने उस तथाकथित शिव भक्त को मूर्ति से उतारने की जहमत नहीं उठाई। बाद में जब इसके पास खड़े लोगों का गुस्सा बढ़ गया, तो गुस्सा बढ़ता देख उस शख्स को उतारने के लिए एक पुलिसकर्मी आगे आए, जो आपको वीडियो में ही नजर आ रहा होगा। साथ ही लोगों का गुस्सा देखकर वो खुद ही मूर्ति से नीचे उतरकर आ गया। तो उसने ज्यादा वहां पर तहलका वो नहीं मचा पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों ने उसको नीचे उतारा। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम का फर्क समझा जा सकता है। मुस्लिम नाम सुनते ही जिनके कान खड़े हो जाते हैं, उनके मुंह से इस जगह पर कुछ भी नहीं निकल रहा है। वो क्यों, उसका कारण भी समझ लीजिए दोस्तों। स्क्रीन पर आपको मैं एक खबर दिखा रही हूँ, इस खबर को ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। इस खबर के मुताबिक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिव भक्तों के चरण धोकर उनका स्वागत किया है। तस्वीरें आप सबकी स्क्रीन पर है, खबर भी आपके स्क्रीन पर है। किस तरह से शिव भक्तों के पैर धोए जा रहे हैं और ये काम खुद पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, तस्वीर में साफ साफ नजर आ रहा है। कांवड़ियों के पैर धोने में कोई बुराई नहीं है, देखिए कोई बुराई नहीं है,
लेकिन इन्हीं कावड़ियों में से कुछ नशे में धुत कावड़ियों की हरकतों पर कोई एक्शन ना लेने में तो असल बुराई है ना, उसको तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और पैर आपको अभी धोना क्यों याद आता है जब चुनाव का वक्त है? मतलब जो शिव जी का अपमान कर रहे हैं उनके पैर धोकर पिया जा रहा है, पर वहीं ये काम कोई मुस्लिम कर दे तो उसके लिए सिर्फ जेल है। हालांकि मामले तो यही सामने आते हैं कि ये संघी ही मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं पर चोट करते हुए दिखाई पड़ते हैं आए दिन, लेकिन हिंदू होकर शिव का अपमान करना ये तो कम से कम भाजपा और इनकी पुलिस की नजर में गलत होना चाहिए था ना, जो कि नजर नहीं आ पाया अभी तक। लेकिन वो इसलिए नहीं आ पाया है क्योंकि कावड़िया कहीं उत्पात ना मचाने लग जाए, ये डर है, क्योंकि मचा चुके हैं ना, इन दिनों मचा चुके हैं दोस्तों, उत्पात मचा चुके हैं, बवाल काट चुके हैं, तहलका मचा चुके हैं। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, हवा में नहीं कह रही हूँ, ये बात कुछ वीडियोस को देखकर पता चल जाएगी आपको। अभी खबर ये आ रही है कि दिल्ली के सीलमपुर में कावड़ियों के रास्ते में एक मांस का टुकड़ा आकर गिरा। कावड़ियों का कहना है कि मांस का जो टुकड़ा है मुसलमानों ने फेंका, और आसपास के लोगों का कहना है कि वो जो मांस का टुकड़ा है वो चील के मुंह से छूट कर गिरा है, जिसे किसी ने भी नहीं फेंका है, और इसमें इतना उत्पात मचाने की, बवाल काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन बावजूद इसके इन लोगों ने कितना बवाल काटा है आपको वीडियो दिखा देती हूँ, वीडियो के जरिए आप समझ जाएंगे दोस्तों। दिल्ली के सीलमपुर का वीडियो देखिए आप। सामने आ गया तो उसकी वजह से पूरी दिल्ली की सड़क जो है जाम कर दी गई। वहां केजरीवाल हाय हाय के नारे लगाए गए हैं, पर जो अमित शाह जी की पुलिस, दिल्ली पुलिस इनकी सुरक्षा में वहां पर खड़ी थी, उनसे इन लोगों ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। आपको याद होगा इससे पहले हाल ही में रोडवेज बस की वजह से 2 कावड़ियों की मौत हो गई थी, और ये जो मामला है ये यूपी से सामने आया था, जिस पर कावड़ियों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए बसों के शीशे तोड़ डाले। मामला योगी आदित्यनाथ जी के यूपी से सामने आया। मैं दोबारा कह रही हूँ, ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वही यूपी जहां कावड़ियों पर फूल बरसाने का ऐलान बहुत पहले किया जा चुका है, उसी जगह पर कावड़ियों ने आक्रोश में आकर सारी बसों पर लाठियां बरसा दी। अमरोहा से सामने आया ये जो छोटा वीडियो क्लिप है दोस्तों, ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देखिए आप। जी तो ये यूपी था। अगर ये काम मुस्लिमों ने किया होता तो अभी तक तो देखिए उनके घर बुलडोजर से जमींदोज कर दिए गए होते, जितना मेरी जानकारी में है। वहीं उनका आतंकी कनेक्शन भी निकाला जा चुका होता। बस यही फर्क समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। ये शायर ने शायद इस वक्त की सियासत को ध्यान में रखकर ये लिखा गया होगा, शायद बोल रहे हैं, संभावना है इस बात की। अरे अगर देखिए ना, आपको सियासत ही चमकानी है तो पलड़ा तो बराबर रखिए ना। तराजू का एक पलड़ा आपने भारी किया हुआ है, एक पलड़ा बिल्कुल हल्का, लेकिन जहां एक तरफ का पलड़ा भारी हो वो सियासत, वो राजनीति सबसे घिनौने लेवल की राजनीति होती है, जो इस वक्त देश के सत्ताधीन पार्टी में बैठे सत्ताधीश कर रहे हैं। दोस्तों सवाल इनसे यही पूछना चाहूंगी कि मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने के लिए तो देखिए आपने संघियों को बैठा दिया है, उनको काम पर लगा दिया है, वो अपना काम दिन भर करते रहते हैं ताकि हिंदुओं की भावनाएं आहत ना हो, आपका जो एजेंडा है वो फिट बैठे। लेकिन अगर संघी ही हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो फिर आप आखिर किसके हितैषी हैं, ये पूछना चाहेंगे हम आपसे। दोहरे चरित्र रखने वाले सियासतदारों को देश की जनता का कौन सा वर्ग अपना समझे, बता दीजिए ना देश की जनता को। कोई तो आपको अपना समझेगा कि किसी को अपना समझने नहीं देंगे। इस सवाल का जवाब है क्या हमारे देश की सरकार के पास? अगर है तो सामने आए और जवाब दें। मेरा दोस्तों इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ।